जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज 26 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि कैसे झुक जाएं ए जिंदगी तेरे आगे, अभी तो जहान झुकाना है, दरिया के संग बहते बहते सागर तक जाना है, और ये चिंगारियाँ कैसे रोकेंगी अग्नि के शोले को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर जग को लोहा मनवाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है, कब से कब किया जा रहा है? तो 23 किया जाएगा और इसकी थीम है सीइंग द अनसिंग वैल्यू ऑफ वाटर। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणिक जो जिला है वह है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पहला जो राज्य है हर घर जल वाला वह है गोवा। और पहला यूटी है वह है दमन दीप और दादर नगर हवेली। आगे जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2019 को की गई थी। सिंधु जल समझौता किस मध्यस्थता में हुआ था? तो हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, यह किस देश की रहने वाली हैं? तो यह बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पुलित्जर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? तो 1917 में यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया। पुलित्जर अवार्ड 2022 का किसे दिया गया? तो फ्रांसिस कैरो को दिया गया। और 2018 का पुलित्जर पुरस्कार जो है वह दिया गया था बालकृष्ण दोषी जी को। बोल्टमान अवार्ड 2022 दीपक धर को। ऑस्कर अवार्ड 2022 फिल्म थी कोड़ा और अभिनेत्री फेमिसा को दिया गया। और अभिनेता बिल स्मिथ को और इसके डायरेक्टर के रूप में जॉन कैप्जन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में एटीएक्स क्रिप्टो कप किसने जीता है? तो जीतने वाले मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 75वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो बी प्रणव है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वे थे विश्वनाथ आनंद। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी विजय लक्ष्मी। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग की 8वीं सीजन का खिताब जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीत लिया है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह पूजा जात्यान जी हैं। 31वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह वियतनाम में इसका आयोजन होगा। हाल ही में किन दो टीमों के बीच रणजी का 5000वां मैच शुरू हुआ है? तो रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच शुरू हुआ है। आगे आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीत लिया है। आईसीसी महिला विश्व कप में 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बनी है मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत शीर्ष में पहला स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित होने वाली है एंजेला मार्केल। जो जर्मनी की वर्तमान चांसलर इस वक्त है वह है ओल्फ सांजे। जो ये यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है, इनको शरणार्थी के स्वागत के लिए दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं G7 की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। और ब्रिक्स की 2022 की बैठक चीन में। और बिम्स्टेक की बैठक जो हुई थी वह कोलंबो में हुई थी। और G20 की 2023 की बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन है? तो वह है मैक्रोन। IMF का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इंडेरा 190वां सदस्य है। अगला प्रश्न 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ शुरू किया? ये किया गया गुवाहाटी के असम में शुरू किया गया है। इसका स्टार्ट होगा 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में। और इसका शुभंकर था धाकड़ और विजेता टीम थी हरियाणा। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। निखात जरीन बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। और मनीष कल्याण फुटबॉल से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में भारतीय विदेश मंत्री ने
किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पराग्वे में किया है। जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री वर्तमान में हैं, इनके द्वारा किया गया है। पराग्वे की जो राजधानी है वह है असुंसियोस में स्थित है। पराग्वे की राजधानी जो है वह है असुंसियोल, और पराग्वे के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वह है मारियो। दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन है? तो है बोलीविया और पराग्वे हैं। ब्राजील में काफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहते हैं। लानेस घास का मैदान वेनेजुएला में, और पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, और पेंटागोनिया मरुस्थल जो है वो भी अर्जेंटीना में अवस्थित है। आगे G7 की 2022 की बैठक जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2022 को किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया जर्मनी में। इसमें 14 ट्रेन हाइड्रोजन से संचालित होंगी, और इसके निर्माणकर्ता जो है वह है एल्टमास एल्साम कंपनी है। मिराई क्या है? तो यह टोयोटा की पहली हाइड्रोजन संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन से फ्यूल सेल बस कहाँ से लॉन्च किया गया? तो पुणे से लॉन्च किया गया। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं कैवेंडिश। सूर्य पर ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन से है, और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन से। अगला प्रश्न 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो किया गया है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1947 ईस्वी में, और 1989 ईस्वी में इसका नाम बदल के नेपा लिमिटेड रखा गया था। नोट छापने का अधिकार किसे है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। और यह कहाँ कहाँ छापा जाता है? देवास में, नासिक में, मैसूर में और वेस्ट बंगाल में छापा जाता है। वर्णिका क्या है? तो स्याही निर्माण की इकाई है। आगे एसडीआर में कौन कौन से मुद्राएं शामिल हैं? तो डॉलर, पाउंड्स, यूरो, येन और युआन शामिल है। बायो सीएनजी प्लांट्स कहाँ स्थित है? इंदौर में। बायोमास हाइड्रोजन प्लांट भी इंदौर में। और धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पे है, और ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पे अवस्थित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। आगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? तो वह एक मौसम वैज्ञानिक थी। गूगल के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अल नीनो और लानिनो जलधारा कैसी है? तो अल नीनो जलधारा गर्म जलधारा है, और लानिनो जलधारा ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं? तो उत्तरी पूर्वी पवन को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा सबसे ज़्यादा मानसीराम में, और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। आगे देखते हैं। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वह INS विक्रांत है, जो 2 सितंबर 2022 को देश में शामिल किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोच्चि में किया जाएगा। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई है 262 मीटर। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के लिए INS सतपुड़ा रिम्पैक में भाग लेगा, और INS तलवार ऑपरेशन संकल्प में, और INS तरकस ब्राजील में तिरंगा अभियान के लिए। आगे देखते हैं। फिल्मों के दिग्गज बॉलीवुड निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को वीडियो में शेयर करें। आगे देखते हैं आज का राज्य दर्शन उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं 2 लोग, पहला ब्रजेश पाठक और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीट 80 है, और कुल विधानसभा की सीट 403, और कुल राज्यसभा की सीट 31, और विधान परिषद की कुल सीट है 100। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सन 2000 ईस्वी में से अलग हुआ था उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। वो 8 राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। और एक यूटी है जो दिल्ली से सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वह है बारहसिंगा। राज्य पक्षी है सारस। और उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वे थे गोविंद वल्लभ पंत, और पहली
महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। बेगम हजरत महल अवध में 1857 ईस्वी में लड़ी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है वह बनारस में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वह है विजय घाट। तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। यह अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया। और आगरे के किले को भी 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है और यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद फतेहपुर में, सलीम चिश्ती का दरगाह भी फतेहपुर में स्थित है। और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वह स्थित है मथुरा में। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। AMU का निर्माण भी उत्तर प्रदेश नोएडा में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वह नोएडा में है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में अवस्थित है। रूमी दरवाजा भी लखनऊ में अवस्थित है। और जो श्री राम की जन्मभूमि है वह है अयोध्या। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? यह है कुशीनगर में अवस्थित है। काशी विश्वनाथ धाम बनारस में अवस्थित है। भारत माता का मंदिर बनारस। और टेराकोटा को जो GI टैग दिया गया है वह गोरखपुर